16 जनवरी 2021। मैंने कल पुष्पा द राइजिंग पार्ट 1 देख के आया हूँ और भाई पिक्चर बहुत कड़क है। और साथ ही साथ ये सवाल भी उठता है कि पिक्चर कौन से ईयर में बेस्ड है, क्योंकि एक पिक्चर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि एक्चुअली वो किस एरा में बेस्ड है। जैसे कि नोलन की मूवीज़ देख लो या फिर केजीएफ ही ले लो। खैर, इस सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि वीरप्पन की कहानी और पुष्पा द राइज अलग-अलग है। वीरप्पन की कहानी गोपीनाथम में तमिलनाडु में बेस्ड है, जहाँ की पुष्पा द राइजिंग अरुणाचल प्रदेश के स्टेट की कहानी है, जिसका नाम है सेरीसलम। धरती पे ये पेड़ सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। अब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग होंगे जिन लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये पिक्चर पुरानी 90s के टाइम पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे पेजर का यूज़ हो रहा है। कि पिक्चर में बहुत छोटी-छोटी डिटेल्स हैं जिनसे पता चलता है कि ये पिक्चर अभी के टाइम पर बेस्ड नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन से टाइम पर पुष्पा द राइजिंग बेस्ड है। अब टू बी एग्जैक्ट मैं ईयर तो नहीं बता सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक एस्टिमेट बता सकते हैं कि ये कौन से ईयर्स में टेक प्लेस कर रही है। मैंने कई जगह सर्च करने का ट्राई किया, बट सब के सब न्यूज़ तमिल में थे। बट मैंने कुछ अच्छी डिटेल्स निकाली जिससे हमें पता चल सकता है कि टू बी एग्जैक्ट ये कब की है। मैं एक बात के लिए सुकुमार जी को सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना जो वर्ल्ड बिल्ड किया है उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स का ध्यान रखा है, और मैं ये भी कहूँगा ये काफ़ी अच्छा काम है। सच में अगर तुम देखने जाओगे तो ये बहुत डिटेल्ड है और तुम टू बी एग्जैक्ट एरा बता सकते हो। सबसे पहले जब पुष्पा को जॉली रेड्डी अपनी कार में बैठाने से मना कर देता है टू बी एग्जैक्ट ओमनी वैन में, तब जब केशवा को पुष्पा कहता है कि जाके ये गाड़ी खरीद के लाओ, तो मैंने ध्यान दिया कि ओमनी वैन का प्राइस 5 लाख कब था, क्योंकि केशवा यही कहता है कि ये गाड़ी 5 लाख की है, और ये गाड़ी कभी भी 5 लाख की नहीं थी। मैंने सर्च किया है, मैक्स टू मैक्स ये गाड़ी 4 लाख तक गई है। ये तो क्या बोल रहा है, गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा। नहीं केशवा, ये ओमनी वैन 4 लाख से ज़्यादा की नहीं बिकती है। अगर तुम 5 लाख में से खर्च भी करोगे और डीजल डलवा के टैंक फुल करोगे तो भी तुम्हारे पास 95,000 एटलीस्ट बचेंगे। अब ओमनी वैन 1984 में आई थी, यहाँ से हमें एक रफ अंदाज़ा मिलता है कि ये उस टाइम की हो सकती है, पर कभी भी इसका प्राइस 5 लाख नहीं गया है। तो अब किस चीज़ से पता लगाया जाए कि ये पिक्चर किस टाइम पर बेस्ड है। पेजर्स 1995 के बाद में ही इंडिया में आए थे, और 1991 में जब हमारी इकनॉमी ओपन हुई थी ग्लोबल होने के लिए, उस टाइम पर मार्केट फ़ॉरेन में पेजर्स का डाउन था, बट इंडिया में बहुत उठा था। और ये चीज़ बहुत मेक सेंस करती है कि पेजर का यूज़ यहाँ पर हो रहा है, तो साथ ही साथ पुराने फ़ोन्स और ये सब भी हैं। मैंने सर्च किया और 1995 के आसपास भी ये फ़ोन्स जो कि पिक्चर में दिखाए गए हैं ये यूज़ होते थे। अब जंगलों में घूमने वालों के लिए पेजर यूज़ करना बहुत सेंस बनाता है, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क नहीं मिलता, और हो सकता है कि इस मूवी में स्मार्टफ़ोन इसलिए नहीं दिखाए गए हों और आप यही सोच रहे हो कि इस टाइम की बेस्ड है, पर नहीं। मेरे इस अंदाज़े को कई चीज़ें तोड़ती है, जैसे कि ये अड्डा ये मेरा अड्डा सॉन्ग ए बेटा ये मेरा अड्डा में एक टीवी दिखाई गई है, पर वो पता नहीं कि फ्लैट टीवी है या फिर हमारी पुरानी वाली डब्बे वाली टीवी। अगर हम टू बी एग्जैक्ट देखने जाएँ तो यहाँ पर एक जेसीबी भी दिखाई गई है एक सीन में, और मैं बता दूँ जेसीबी एक्चुअली 1979 से मैन्युफैक्चर हो रही है। अब सुनील का कैरेक्टर मंगलम सीनू जब पूरे सिंडिकेट से बाहर हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि जो एमएलए था वो अब मंत्री बन चुका है, और वो कह रहा है अगला इलेक्शन होने तक कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैंने सेरूसलम की कुछ डिटेल्स निकाली मिनिस्ट्री इलेक्शंस के ऊपर से, और वहाँ पर 1995 में इलेक्शन हुआ था। इस चीज़ से हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि 1995 के बाद ये चीज़ें टेक प्लेस कर रही है। और जहाँ तक अभी तक अंदाज़ा गया है, पेजर्स, फ़ोन्स, गाँव की सेटिंग, सब का सब देख के यही समझ में आता है कि ये पिक्चर बेस्ड है 1995 के बाद में। और अगर आपको अभी भी लग रहा हो कि इसमें ये डाउट है, हो सकता है ये 2000s में भी बेस्ड हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि 2000 तक नोकिया ने अपने नए फ़ोन्स निकाल दिए थे जो कि और पोर्टेबल थे, और ये फ़ोन यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर मुझे एग्जैक्ट ईयर बताना हो तो ये ऑलमोस्ट 1997 के बाद में टेक प्लेस कर रहे हैं इस, बट कुछ भी ऑफिशियली बताया नहीं गया और ये भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये मेरा अंदाज़ा है। और ये थ्योरी आपको कैसी लगी मुझे ये ज़रूर बताइए। मैंने पुष्पा मूवी के व्हीकल्स के हर एक नंबर प्लेट को चेक किया है, और किसी पर भी ईयर का सीरियल नंबर नहीं है, मतलब QQ या QR ऐसा होता है जिससे हमें
किस ईयर में गाड़ी निकली है उसका अंदाज़ा लगता है, पर वो उन्होंने बहुत स्मार्टली छुपा दी। और अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि ये पिक्चर 90s पे बेस्ड नहीं है, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि जो अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर है वो अमिताभ बच्चन से इंस्पायर है। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस उनका 1990s में ही था। यहाँ तक कि तुम कुछ पिक्चरों के सीन में देखोगे अगर, तो उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि अल्लू अर्जुन बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह है। बट खैर ये मेरा ओपिनियन है और मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।